तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी दिखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है इशला ने ताकुतो से पूछा होता है तो वही यातो की तरफ का क्या हाल है। एंड ताकुतो भी अपने सेंसेस का यूज करते हुए भाई यातो की तरफ का सीन वगैरह ऑब्जर्व करने लगता है। एंड काफी ज्यादा खुश होते हुए इशला को बताता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं यार, वो तो वहां पर मजे कर रही है। वही हमें यातो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन टन की तरफ काफी सारे ओर्क एंड गॉब्लिन टाइप मॉन्स्टर वही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन भाई वो वहां पर बढ़ पाते उससे पहले ही वही यातो इनका काम तमाम कर देती है। हमें देखने को मिलता है यातो के पास वही एंटीक भी होते हैं। एंड वो तो यातो की इस पावर को देखकर एकदम हिल पड़ी होती है। एंड वो सच में काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वही यातो भी उससे कुछ बोलने की कोशिश करती है कि तो मिस एंटीक, लेकिन हमें देखने को मिलता है एंटीक तो इतनी ज्यादा डर चुकी होती है तो उसे कि भाई वो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती कि यार अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। एंड हमारे सिटी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे देखा जाए तो आपके नेशन की वो जो दो बहनें हैं ना, उनके साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती है, हालांकि हम लोग अभी भी एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। वही यातो भी लाइक यार थामा थामा यार, मैंने अभी कुछ बोला थोड़ी नहीं है, मैं बस कहना चाहती हूँ कि यार तुम अपना यहाँ टाइम वेस्ट ही कर रही हो, मैं यहाँ पर अकेले ही सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। वही एंटीक को भी यहाँ से निकलने का एक मौका ही चाहिए होता है। एंड वो भी वही बार बार शुक्रिया बोलते हुए वहां से कल्टी मार चुकी होती है। वही हमें देखने को मिलता है तो वही आसमान को देखते हुए बस अपने माइनोग्रा एंड अपने किंग ताकुतो को याद कर रही होती है कि सच में मुझे आपकी काफी याद आ रही है माई किंग। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में ओल्ड मैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके पास भाई यातो भी बैठी हुई होती है। एंड ये लोग अभी आराम ही कर रहे होते हैं। एंड देखा जाए तो अभी इनकी सिटी पर कोई अटैक वगैरह भी नहीं हो रहा होता। हमें देखने को मिलता है तभी ओल्ड मैन बोलता है वैसे देखा जाए तो यार मुझे लगा था कि सिटी के लोग हमसे वही कई ज्यादा डरेंगे, लेकिन देखा जाए तो यार ये लोग डरने की वजह तो हम लोगों का वही खतरदारी कर रहे हैं। वही यहाँ तो भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा। वही ओल्ड मैन भी लाइक शायद ये सर पेपे की वजह से हो रहा है। वही पेपे का नाम सुनकर वही यातो थोड़ा चिढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है जैसे ये लोग यहाँ आए थे वही पेपे ने यातो का थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया था कि सच में आपकी टेंटिकल तो एकदम ऑक्टोपस जैसे हैं दीदी, सच में आप तो एकदम ऑक्टोपस लेडी हैं। वही यातो भी लाइक यार तू मैनू ऑक्टोपस बोल रहा है, वेल आखिर तू ऐसा कैसे बोल सकता है। वही पेपे भी लाइक यार मैनू माफ कर दो, वैसे देखा जाए तो मुझे वापस क्रिसेंट मून जाना है एंड इसी वजह से मैं भाई ड्रैगन टन की हालत आपके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सोच सोच कर ही प्रेजेंट टाइम में आता हूँ तो बस अपना मुंह बना रही होती है कि यार अगर वो मुझे एक ऑक्टोपस कैसे बोल सकता है। हालांकि यार मैं उससे थोड़ी बहुत सिमिलर हूँ, लेकिन भाई ये थोड़ी नहीं कि कोई एक लेडी के सामने उसे ऑक्टोपस बोल दे। तभी ओल्ड मैन बोलता है मैं साथ हूँ, आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। वैसे आपका इन वारवेरियन की स्किल लेने का काम कैसा चल रहा है। मैं यहाँ तो विलायक वेल काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। हालांकि ये वारवेरियन लोग काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन देखा जाए तो इनकी स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। वही ओल्ड मैन विलायक सच में अगर आपका काम बढ़िया चल रहा है तो मुझे लगता है किंग ताकुतो आपकी सच में काफी ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। मैं यहाँ तो विलायक हाँ तुमने एकदम सही कहा, मैंने पहले भी ये चीज की है एंड सच में किंग ने मेरी काफी ज्यादा तारीफ की थी एंड इस बार तो मैं उनसे और भी ज्यादा तारीफ करवाऊंगी अपनी। लेकिन तभी ये दोनों ही कुछ चीज को सेंस करते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि भाई इन लोगों की सिटी की तरफ एक हिल जाइंट बढ़ रहा होता है। एंड इस चीज को वही यातो भी नोटिस कर लेती है एंड वो ओल्ड मैन से बोलती है वेल अचानक से इस बंदे की प्रेजेंस क्या तुम्हें पता चला कि आखिर ये कहां से आया है। भाई ओल्ड मैन भी लाइक सच में यार मुझे भी किसी माना फ्लक्चुएशन का एहसास नहीं हुआ, मुझे भी पता नहीं है कि भाई ये अचानक से कहां से आ गया। लेकिन तभी वहां पर भागते भागते मेयर भी आ चुके होते हैं कि मिस यार हमारी तरफ एक हिल जाइंट बढ़ रहा है, क्या मुझे अपने सभी आर्चर्स को तैयार कर देना चाहिए। भाई यहाँ तो भी लाइक यार तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो यार, थोड़ा शांत रहो एंड इसके लिए तो अपन अकेले ही काफी है। लेकिन अभी भी भाई एंटीक को थोड़ी चिंता हो रही होती है, लेकिन इसी दौरान भाई या तो वहां से कल्टी मार चुकी होती है। वही ओल्ड मैन उसे समझाता है यार तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। सच बताऊं तो हमारी या तो यार हमारी माइनोग्रा की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एंड बात की जाए यार इस एक हिल जाइंट को हराना यार उसका तो सही तरीके से वार्म अप भी नहीं होगा एंड ये तो काफी ज्यादा बचकानी बात है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी अपनी बूढ़ी हड्डियों की थोड़ी परवाह हो रही है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि यार मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दूं। इसी वजह से वो भी अपने एक मैजिक का इस्तेमाल कर देता है एंड फॉग के डोमेन को बना देता है इस हिल जाइंट के आजू बाजू, जिससे कि भाई इस हिल जाइंट की पावर एकदम खत्म सी होने लगती है एंड हमारी आतो की पावर एकदम बढ़ने से लगती है। एंड वो भी समझ चुके होते हैं कि ओ ओल्ड मैन लगता है तुम भी इस चीज में शामिल होना चाहते हो। हमें पता चलता है कि भाई ओल्ड मैन की ये स्किल इस टाइप की होती है जहाँ पर भाई कोई इवल पर्सन इस फॉग के कांटेक्ट में आएगा उसकी पावर तो बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई बंदा जो कि इवल नहीं है वो इस फॉग के कांटेक्ट में आएगा तो भाई उसकी पावर धीरे धीरे कर कर खत्म होने लगेगी। हमें देखने मिलता है अब आतो भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती एंड वो एक ही अटैक में इस हिल जाइंट का काम तमाम कर देती है। लेकिन जैसे ही वो खुश हो रही होती है उसकी खुशी एकदम
शांति में बदल जाती है, क्योंकि भाई जैसे ये हिल मॉन्स्टर ढेर होता है भाई इसकी बॉडी वहाँ पर बचती नहीं एंड बचते हैं तो कुछ अजीब से ही कॉइन्स एंड इस चीज को देखकर तो हाथों भी एकदम हिल पड़ी होती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हाथों ने ये सब चीजें भाई ताकुतो को भी बता दी होती है। भाई ताकुतो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि क्या मतलब कि उस हिल जाइंट की बॉडी नहीं बची एंड बॉडी की जगह भाई कुछ कॉइन्स ही रह गए। क्या इसके बारे में ओल्ड मैन को कुछ पता है? भाई ओल्ड मैन भी बोल देता है यार मैंने आज से पहले इस टाइप के ना कॉइन देखे हैं ना इस टाइप की चीज को कभी देखा है। वहीं ताकुतो भी लायक हो ऐसा क्या, तभी हमारा ताकुतो भाई अपने सेंसेस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है एंड अपने सेंसेस की मदद से उन कॉइन्स को देखने लगता है। भाई वो कॉइन्स उसे कहीं देखे देखे लग रहे होते हैं एंड तभी वो अपने दिमाग की गोली दौड़ाता है एंड तभी उसे याद आता है कि यार ये कॉइन्स तो उसने एक गेम में देखे थे। हमें देखने मिलता है वो तुरंत ही बोलता है वेल ब्रेव कुस्टस, मुझे लगता है कि भाई हमारा दुश्मन एक आरपीजी है। हमें कुछ बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि भाई उसी सिटी के बाहर मौजूद होते हैं एंड काफी चौड़ में खड़े हुए होते हैं एंड बात की जाए हमें देखने मिलता है वहां पर और भी ज्यादा गॉब्लिन ऑर्क एंड हिल मॉन्स्टर आ चुके होते हैं सिटी पर अटैक करने के लिए एंड इस चीज की बनक आता हुआ एंड ओल्ड मैन को भी लग चुकी होती है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट कर उसी सेंटर्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो अपने कुछ होली नाइट्स के साथ भाई उसी विच भाई यार अकीनो को पकड़ने या फिर बोले तो उन्हें ढेर करने आए होते हैं। हमें देखने मिलता है भाई सेंटेंस तो बोल रही होती है अगर यहाँ पर कोई भी तुम्हें ऐसा दिखे कि भाई जिसकी की जान बची हुई हो या फिर बोले तो जिसको कि बचाया जा सके उसे तुरंत ही बचा लेना। हमें देखने मिलता है वो उससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक से इसके सभी होली नाइट्स पर अटैक हो जाता है एक ही पल में वही सभी के सभी होली नाइट्स देर हो चुके होते हैं। लेकिन तभी वही सामने की तरफ से आती है अराकिनो जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट वे में चल रही होती है कि ओ लॉन्ग टाइम नो सी। वही सेंटेंस भी लाइक वैसे देखा जाए सच में मैं तो अब काफी ज्यादा हैरान हो गई हूँ कि मैं तुम्हें बार बार ढेर करती हूँ लेकिन आखिर तुम बार बार जिंदा कैसे हो जाती हो। आई मीन अभी तक हमारी मुलाकात वही 17 बार हो चुकी है एंड मैं तुम्हें 17 बार ढेर कर चुकी है एंड देखो हमारी मुलाकात फिर हो गई। लेकिन शायद से अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है शायद से तुम यहाँ किसी चीज को ढूंढ रही हो है ना एंड शायद से ये तुम्हारे बार बार आ जाने से रिलेटेड भी है। लेकिन क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ आखिर तुम बार बार यहाँ कैसे आ जा सकती हो? वही यार अकीनो ब्लैक सच बताऊँ तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि भाई तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि मैं तुम्हें ये चीज बताऊँ या फिर बोले तो क्यों ना अपनी बात किसी और वे में करी जाए। भाई बातों में रखा ही क्या ये बोलते वो अपने एक इंस्ट्रक्शन को देती है कि सभी मेरे दोस्तों भाई इस लेडी पर अटैक कर दो एंड हमें देखने मिलता है भाई जितने भी ढेर हुए बंदे होते हैं भाई वो मलबे में से निकलने लगते हैं। आई मीन जितनी भी बिल्डिंगें वगैरह टूटी होती हैं भाई वो उसमें दबे होते हैं उसमें से ही सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ तक कि भाई जो सेंटेस के भी बंदे लोग होते हैं जो ढेर हो चुके होते हैं वो लोग भी एकदम ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड वो लोग भी भाई सेंटेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वही सेंटेस भी लाइक तुम्हें लगता है ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है ये बोलते वो अपनी होली पावर को रिलीज करने लगते हैं एंड एक ही पल में वही सभी बंदों को राख बना देती है एंड अब बारी होती है वही इस एराकिनो की एंड वही इस एराकिनो पर भी अटैक कर कर वही वो उसे एक ही बार में ढेर कर देती है। वही एराकिनो तो एकदम क्रैक माइंड लग रही होती है एंड वही ढेर होते हुए भी वो अजीब तरीके से हंस रही होती है कि सच में यार मैं 18वीं बार भी हार गई। हमें देखने मिलता है इस चीज से भी वही सेंटेंस काफी ज्यादा हिली पड़ी होती है कि सच में आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में ताकुतो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ताकुतो भाई यातो को एक गेम के बारे में बता रहा होता है ब्रेव क्वेस्टर्स। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पर भाई तुम जैसे ही लॉग इन करते हो भाई तुम एक हीरो के रूप में भाई वहां पर पहुंचते हो एंड तुम्हारा मिशन रहता है कि अपने रास्ते में आने वाले सभी मुश्किलों को पार करना एंड डीमन लॉर्ड को हराना। एंड बात की जाए मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई उस गेम के जितने भी कैरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं एंड बात की जाए मुझे लगता है तुम्हारा भी सामना उन्हीं में से किसी से हो रहा है। वहीं ईशला भी शांति से ये बातें सुन रही होती है एंड उसको भी सभी चीजें पता होती हैं एंड वो भी बोलती है वैसे देखा जाए मुझे नहीं लगा था कि भाई हमारे अलावा भी कोई इस दुनिया में आएगा। वहीं ताकुतो भी लायक हाँ मुझे भी नहीं लगा था लेकिन भाई संभावना तो एक थी ना। दरअसल नाइट पैलादीन से जो हम लोगों को जानकारी मिली है विचेस के बारे में उस हिसाब से मुझे एक अंदाजा लग गया था। भाई वो आतो को बताता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक बढ़िया तरीका बताऊंगा क्योंकि मैंने ये गेम पहले भी खेल रखा है। वहीं आतो भी लायक ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखने मिलता है ताकुतो उसे कुछ तो बताता है जो कि अभी हम लोगों को चीजें नहीं बताई जाती। वहीं हमारा सीन शिफ्ट कर में उन्हीं दो जनरल्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई काफी सारे ओर्क एंड हिल जायंट एंड गॉब्लिन्स को भाई ड्रैगन सिटी के सामने ले आए होते हैं। आई मीन ड्रैगन सिटी पर अटैक करवाने के लिए लाए होते हैं। हमें पता चलता है ये लोग भाई डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से 2 जनरल होते हैं जहाँ पर भाई एक आइस रॉक वाला जनरल बोल रहा होता है तो भाई फ्लेमी क्या तू मुझे बताएगा कि भाई आखिर डीमन लॉर्ड का क्या आदेश है। वहीं फ्लेमी भी लाइक यार डीमन लॉर्ड ने भाई सारी सिचुएशन हम लोगों के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने कहा है भाई तुम लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो इसी वजह से टेंशन मत ले। वहीं आईसी भी लायक हो ऐसा क्या। वैसे देखा जाए तो अचानक से ना जाने कैसे हम लोग इस अजीब सी दुनिया में आ गए हैं लेकिन देखा जाए तो हमारे डीमन लॉर्ड का ऑरा अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। एंड बात की जाए
सो वो सच में इस दुनिया पर भी राज करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए वो अपनी करंट पावर के साथ ऐसा कर भी सकते हैं। सच में मैं तो डीमन लॉर्ड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वही फिल्म में भी लाइक हाँ मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। वही ऐसी भी लाइक शायद से मेरा सवाल थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हमारी दुनिया के साथ क्या हुआ है जिससे कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। वही फिल्म में भी लाइक सच में यार तू थोड़ा सा हिला हुआ है क्या यार? मैं भी तो यहाँ पर आया हूँ, तो वही मुझे कैसे पता होगा कि भाई आखिर हमारी दुनिया के साथ क्या हुआ है। लेकिन अभी के लिए तो हम लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे डीमन लॉर्ड के सपने पूरे हो जाएं। वही ऐसी भी लाइक हाँ तूने एकदम सही कहा। तो भाई आखिर हमारी इस टीम को वही लीड कौन करेगा? आई मीन भाई वैसे भी ये गॉब्लिन ऑर्क एंड बाकी की अदर स्पीसीज हमारे डीमन लॉर्ड के सामने झुक चुकी हैं, तो भाई किसी ना किसी को तो इन्हें लीड करना ही पड़ेगा ना। भाई हमारा फ्लेमी बोलता है यार एक काम कर, चल तू ही लीड कर ले, भाई जितना भी क्रेडिट मिलेगा तू ही रख लियो। भाई ऐसी ब्लैक सच में भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। भाई फ्लेमी भी भाई शुक्रिया को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई वो मनी मन सोच रहा होता है भाई शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मेरा प्लान तो कुछ अलग ही है। हमें देखने को मिलता है इसके दिमाग में तो कुछ अलग ही खुरापात चल रही होती है। भाई हमारा सीन शिफ्ट क्रम है इन्हीं बारबेरियंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग भाई ड्रैगन टन की तरफ इसी तरीके से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके आजू बाजू भाई ओल्ड मैन काफी सारा भाई उसी फॉग टाइप डोमेन को बना देता है, जिससे कि भाई इनकी हालत खराब होने लगती है एंड इनकी पावर एब्जॉर्ब सी करी जाने लगती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है आईसी एंड उसके साथ मौजूद एक और इवल बंदा, भाई उनके साथ भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। भाई आईसी बोल रहा होता है यार आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर हमारे बंदों के साथ ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी पावर्स को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन वही हम लोगों की बात की जाए, हम लोग प्योर ब्लड के डीमन है एंड बात की जाए हम लोगों के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है एंड हम लोगों की तो इनफैक्ट पावर बढ़ी रही है। वही वो दूसरा बंदा भी लाइक सच में सर ये चीज तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतना पावरफुल स्पेल कौन कास्ट कर सकता है। वही आईसी भी लाइक मुझे लगता है कि भाई जिसने भी ये किया है यार वो भी एक ईवल ही पर्सन है। वही यहाँ तो भी लाइक हो तो भाई तुम वो आरपीजी बंदे हो। वैसे देखा जाए सच में यार तुम मुझे इतने भी ज्यादा दिलचस्प नहीं लगते। शायद से तुम डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक भाई आईसीओ है ना? वही आईसी विलायक सच में आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? आखिर तुम कौन हो? वही यहाँ तो विलायक वेल मैं अपने बारे में बताऊं तो यार मैं 4X वही स्ट्रेटेजी गेम से वही जिसका कि नाम इटर्नल नेशंस है वही उससे आई हूँ एंड बात की जाए मैं वो हूँ जो कि तुम लोगों को सबसे अब काट के रख देगी। हमें देखने को मिलता है भाई ये वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही होती है। भाई हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर भाई मेयर की तो हालत खराब हो रही होती है एंड उसने अपने बंदों से कहकर काफी सारे एरोस को भाई इन बारबेरियंस पर चला दिया होता है, लेकिन भाई कोई भी फायदा दिख नहीं रहा होता है। इसी वजह से मेयर अपने बंदों से बोल रही होती है देखो भाई अगर हम लोग हारते हुए दिखाई दें तो भाई तुरंत ही हमारे सभी सिटीजन को लेकर हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई सभी लोग अपनी पूरी मेहनत करो। हमें देखने को मिलता है तभी ओल्ड मैन उसे समझाता है कि यार तुम कुछ ज्यादा टेंशन ले रही हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो भाई उस सब चीजों को हैंडल कर लेगी। लेकिन मेयर को अभी भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि यार सिर्फ वो एक अकेली लेडी आखिर इतनी बड़ी आर्मी का सामना कैसे करेगी। भाई ओल्ड मैन उसे समझाने लगता है कि यार तुम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सच बताऊं तो हमारे किंग के बाद वही अकेली ऐसी है जो कि अपने अंदर इमेंस अमाउंट में भाई पावर को कैरी करती है। हम लोग भी सच में उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। तुम्हें अभी उसकी पावर का कोई अंदाजा नहीं है, इसी वजह से तुम ऐसी बात कर रही हो। लेकिन हमें देखने को मिलता है अभी भी वही मेयर को इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता। लेकिन तभी इन बारबेरियंस की आर्मी पर काफी सारे अटैक से होने लगते हैं एंड हमें देखने को मिलता है भाई बारबेरियंस तो भाई मच्छरों की तरह एकदम उड़ उड़कर वही दूर गिर रहे होते हैं एंड फिक रहे होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है सब करके कट रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर ओल्ड मैन भी बोलने लगता है तो लगता है मिसातो ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वही मेयर भी एकदम हिल पड़ी होते हैं कि यार आखिर ये किंगडम ऑफ माइनोग्रा आखिर किस मिट्टी का बना है बे। वही हमें सीन शिफ्ट होकर में आतो एंड उस आईसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आतो अपने मन में सोच रही होती है सच में ये तो एकदम वैसा ही है जैसे कि किंग ताकुतो ने बताया था। वही हमें पता चलता है कि भाई किंग ताकुतो ने क्या बताया था कि यार टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बात की जाए तो ब्रेव क्विस्टस एक ऐसा गेम है जहाँ पर टीम वर्सेस टीम की फाइट ज़्यादा प्रेफर की जाती है एंड बात की जाए हमारा जो गेम है मतलब इटर्नल नेशंस यार यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी वर्सेस आर्मी की फाइट होती है, या फिर बोले तो कभी कभी एक बंदा भी पूरी की पूरी आर्मी पर भारी पड़ जाता है। इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि यार ये छोटे मोटे बंदे यार तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते, इसी वजह से एकदम बेफिक्र होकर लड़ो। वही यहाँ तो बुलाया है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर वही आईसी तो वही हमारी यादव को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर बोले तो इसकी फट चुकी होती है एंड इसी वजह से ये आतो को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई यार तुम भी तो एक ईवल पर्सन हो एंड तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। तुम्हें तो हमारे साथ मिलकर भाई हमारे डीमन लॉर्ड को इस दुनिया पर जीत हासिल कराने में उनकी मदद करनी चाहिए। वही आतो भी लाइक हो तो तुम्हारे डीमन लॉर्ड इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं ना।
वहीं आईसी भी लाइक हाँ दरअसल हमारे डीमन लॉर्ड चाहते हैं कि भाई इस दुनिया पर सिर्फ डीमंस का ही राज हो एंड इंसानों का नामो निशान मिट जाए। वहीं यहाँ तो भी बोलती है सच में तुम्हारे एम्बिशंस तो काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन भाई देखा जाए तो तुम और तुम्हारा लॉर्ड हमारे लॉर्ड के नाखून बराबर भी नहीं हो। लेकिन बात की जाए पूरी दुनिया पर राज की तो यार अभी हमारे नेशन में ही यार डॉक्यूमेंटल वर्क से मैं काफी ज्यादा थक जाती हूँ एंड अगर पूरे दुनिया के डॉक्यूमेंटल वर्क को मुझे हैंडल करना पड़ा तो सच में मेरी काफी बुरी हालत हो जाएगी। वहीं आईसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या डॉक्यूमेंटल वर्क, वहीं यहाँ तो भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है ओ यार मैं तो बोली गई थी यार तुम तो एक ट्रैश हो जो कि भाई बार बार लगातार भाई हीरोज की पार्टी से हार जाते हो एंड अपने डीमन लॉर्ड की ऐसी तैसी करवा लेते हो। हमें देखने मिलता है इस चीज से भाई आईसी को सच में काफी ज्यादा बुरा लगा होता है एंड बार बार उसके दिमाग में वही इमेजेस आने लगती हैं जहां पर बार बार हीरोज की पार्टी आकर भाई उसके डोमेन में उसे ही चैलेंज करके उसे ही ढेर कर देती है। हमें देखने मिलता है इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर भाई ऐसी हमारी भाई यातो ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हमें देखने मिलता है भाई हमारी यातो तो काफी इजीली उसके अटैक्स को हैंडल कर रही होती है, साथ ही बार बार उसे मॉक कर रही होती है एंड उसका बार बार मजाक उड़ा रही होती है। हमें देखने मिलता है इस चीज से वही आईसी और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है एंड वो एक अपने काफी ताकतवर स्पेल जिसका कि नाम ग्लेशियल डिस्पेंशन होता है भाई उसका यूज कर देता है एंड बोल रहा होता है यार तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती हो लेकिन मेरे डीमन लॉर्ड के बारे में तुम्हें बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं यहाँ तो भी लायक यार तू किसे डीमन लॉर्ड बोल रहा है? सच बताऊं तो भाई इस दुनिया पर सिर्फ एक ही बंदा राज कर सकता है एंड वो कोई और नहीं बल्कि मेरे लॉर्ड भाई इरा ताकुतो है। हमें देखने मिलता है ये बोलते हुए भाई वो उसके अटैक को भाई डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन हमें देखने मिलता है वो नोटिस करती है कि यार अचानक से इसके अटैक की वजह से इसके पैर वगैरह जम गए एंड देखा जाए तो ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऐसे एक काफी तगड़ा सा अटैक भाई आतो ऊपर कर देता है जिससे कि इसको भी एक काफी तगड़ी सी इंजरी आ चुकी होती है एंड देखा जाए आतो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है कि तेरी ये मजाल, ये बोलते हुए अपने टेंटिकल्स की मदद से एक ही अटैक में वही इस आईसी का काम तमाम कर देती है एंड हमें पता चलता है अब तक तो बस आतो इस बंदे के साथ बस खेल रही थी, लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी फील कर रही होती है कि सच में इसकी पावर तो काफी ज्यादा अजीब थी, शायद से इनके गेम के लॉस काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन बात की जाए मैं भी अपने किंग ताकुतो की वही एक हीरो एंड बात की जाए मैं अपने किंग ताकुतो को कभी भी डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगी एंड इसी वजह से आगे से मैं कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करूंगी एंड अपने अपोनेंट को सब काट के रख दूंगी। हमें देखने को मिलता है भाई उसको इस आईसी को ढेर करने की वजह से इस आईसी की स्किल भी मिल चुकी होती है एंड स्किल कुछ इस टाइप की होती है जहां पर जिस बंदे पर भी ये स्किल यूज की जाएगी वो बंदा थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा एंड उस दौरान वही उस बंदे पर काफी तगड़े अटैक भी किए जा सकते हैं। वही यहाँ तो भी एकदम हिल पड़ी होती है कि यार ये तो एकदम चीटिंग है, यार ये नहीं चलेगा, यार ये तो एकदम बेकार सी स्किल है। वही हमें देखने मिलता है इसके जो इंजरीज वगैरह हुई होती हैं वो भी ऑटोमेटिक हील होने लगते हैं एंड ये एकदम रिकवर सी हो चुकी होती है। वही यहाँ पर जो भी हुआ होता है वो सबकी खबर भाई वो ताकुतो को भी दे देती है, लेकिन भाई ताकुतो की तरफ से इसको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे कि ये एकदम हिल पड़ी होती है। ये बोलती है क्या माइनोग्रा में दुश्मन है? हमें देखने को मिलता है भाई जो फ्लेमी होता है वो कुछ बारबेरियंस के साथ भाई माइनोग्रा के सामने खड़ा हुआ होता है एंड काफी ज्यादा ईवल सी स्माइल दे रहा होता है एंड इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल अब आगे क्या होने वाला है सच में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर भाई फटाफट एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।